Hello student, good evening. You are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to teach HCF and LCM. आज हम HCF और LCM का वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको HCF और LCM निकालना मैं सिखाऊंगा। तो HCF और LCM पर इससे पहले मैं आपको फैक्टर लिस्टिंग मेथड से एचसीएफ निकालना सिखाया था और एलसीएम निकालना सिखाया था मल्टीपल मेथड से ना। तो हम लोग एक मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख गए थे। आज हम एचसीएफ एलसीएम के जो और मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले हमको एक चीज पढ़ना है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ना है हमको? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रखा हूँ, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, तो मैं इसको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो पहले लिखा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। डिफिनेशन समझते हैं क्या है। यहाँ से मैं थोड़ा सा राइटिंग लिखना था, टी छूट गया है। WRITING। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। कह रहा है किसी एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के नंबर टर्म में लिख दिया जाए तो वही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना? अब मैं बताऊंगा, इसे एक एग्जांपल देख बताऊंगा यहाँ पे। Writing a number as a product of its prime factors called prime factorization। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि मैं कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6, ठीक है ना? तो 6 को मैं इनके ऐसे दो प्राइम फैक्टर था, इनको मल्टीप्लाई करने पाए थे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 लिख सकता हूँ नहीं? देखिए दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो जब किसी नंबर को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स के, तो वही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है ना? अब देखिए लिखा है देयर आर 2 मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। दो मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। एक होता है फैक्टर ट्री मेथड, आप पढ़े होंगे। एक होता है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है ना? तो मैं यहाँ फैक्टर ट्री मेथड लिखा हूँ, इसके बारे में आपको समझा के फिर एक बार डिवीजन मेथड पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड में क्या दिया है। फैक्टर ट्री मेथड एक्चुअली होता क्या है? ब्रेक द नंबर इनटू 2 फैक्टर। कह रहा है कि नंबर को 2 फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक द नंबर इनटू 2 फैक्टर्स where at least one factor is a prime factor। जिस नंबर को अगर हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो उसमें एक प्राइम होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? प्राइम। कम से कम एक प्राइम होना चाहिए। दोनों प्राइम भी हो सकता है, जब दोनों प्राइम होगा तो फिर उसके आगे वो ब्रेक नहीं होगा। मान लो कोई ऐसे नंबर है कि एक प्राइम होगा तो दूसरा जरूर एक प्राइम भी होगा, वो कंपोजिट भी हो सकता है। तो ब्रेक द नंबर इनटू 2 फैक्टर्स where at least one factor is a prime factor। कह रहा है कि किसी नंबर को उसके 2 फैक्टर में इस तरह तोड़िए कि उसमें कम से कम एक प्राइम फैक्टर हो। कीप ऑन फैक्टराइजिंग द कंपोजिट नंबर। अब मान लीजिए एक प्राइम आया, मान लीजिए इसमें एक कंपोजिट आ गया, तो फिर कंपोजिट नंबर को क्या करेंगे? हम फिर फैक्टराइज करेंगे और उसको हम इस तरह फैक्टराइज करेंगे, एक प्राइम आया कंपोजिट, एक प्राइम से। जब तक कंपोजिट रहेगा तब तक उसको ब्रेक करेंगे कि जब तक उसका पूरा सभी प्राइम फैक्टर ना आ जाए। ठीक है ना? तो इस तरह से फैक्टर ट्री मेथड करते हैं। मैं एग्जांपल किया हूं 60 का। देखिए 60 का मैं निकाला हूं, 60 से हम लोग फैक्टर ट्री बनाए हैं। या फैक्टर ट्री मेथड से 60 का फैक्टराइजेशन किया हूं। कैसे किया हूं? देखिए 60 है तो 60 का मैंने 2 फैक्टर लिया, 2 × 30, 2 and 30। देखिए 2 and 30 मल्टीप्लाई कर 60 आएगा ना। अब देखिए इसमें एक प्राइम हो गया, एक प्राइम हो गया, एक कंपोजिट हो गया। अब एक प्राइम हो गया तो इसका फैक्टर फिर नहीं करेंगे,
लेकिन 30 का अपोजिट है तो 30 का फैक्टर करेंगे। तो 30 का फैक्टर क्या करेंगे 2 into 50। देखिए फिर 2 प्राइम आ गया, अब 15 का अपोजिट आ गया, फिर 15 का करेंगे 3 5। अब देखिए यहाँ पे सब प्राइम आ गया, यहाँ पे सब क्या आ गया, तब यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो जो जो प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं इन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे 60 इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब एक होता है डिवीजन मेथड, दूसरा क्या होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में समझा देता हूं, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं और मैं वीडियो चाहे आप वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। अब चलते हैं हम लोग इसका सेकेंड मेथड जो डिवीजन मेथड उसके थोड़ा ध्यान लेते हैं। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। डिवीजन मेथड को जान लेते हैं थोड़ा। डिवीजन मेथड देखिए क्या होता है। डिवीजन मेथड ये क्या होता है, we divide the given number by the given number by the divisible prime numbers, divisible prime numbers till we get one starting with the smallest prime number, starting with the smallest prime number। ठीक है ना। एक एग्जांपल में समझाता हूं इसका, एक एग्जांपल कर देता हूं। जिस मान लीजिए हमको फैक्टराइजेशन ऑफ 120 का फैक्टराइजेशन करना है। तो समझ लेते हैं क्या है। कह रहा है कि डिवीजन मेथड कहता क्या है, we divide the given number by the divisible prime number। जो नंबर दिया है उसको हम लोग जिस प्राइम नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा उससे डिवाइड करते हैं till we get 1। कब तक करेंगे जब तक हमको 1 न मिल जाए। स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हम कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर इसको डिवाइड करते हैं वहां शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 120 का करना है तो 120 का हम लोग किससे डिवाइड करें इसको, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। 2 से डिविजिबल है, यस 2 से 2 से कर दीजिए, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 60, फिर 2 से होगा, फिर 2 से करिए 30, फिर 2 से होगा 50। अब देखिए 15 2 से नहीं होगा तो फिर आगे बढ़िए 3 आता है, 3 से कर देते हैं 5 किससे होगा 5 से तो 1। देखिए 1 आ गया कि नहीं। कब तक फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग जब तक 1 ना आ जाए। तो ये होता है डिवीजन मेथड ना। तो चलिए थोड़ा सा हम कुछ इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हम लोग एचसीएफ एलसीएम पर। तो एक फैक्टर ट्री मेथड से 2 सवाल कर लेते हैं और 2 सवाल कर लेंगे डिवीजन मेथड से। तो थोड़ा सा आपका फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन using the factor tree method, using the factor tree method। ठीक है ना। एक दो सवाल का इस पे कर लेते हैं, 2 मैं लेता हूं।
एक मैं लेता हूँ 140 और एक ले लेता हूँ 980 ले लेता हूँ 980। एक और ले लेता हूँ, फटाफट कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। 245 लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। फैक्टर मतलब समझे कि फैक्टर ट्री बनाना है हम लोग। क्या बनाना है? फैक्टर ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन करना, मतलब जो बनेगा फैक्टर ट्री हो जाएगा वो। तो कभी क्वेश्चन है फैक्टर ट्री बनाना था ना, तो जैसे हमको मान लीजिए 140 का करना है, कितना करना है 140। पहले क्या करेंगे 114 को ऐसे एक सर्कल में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको एक ऐसा नंबर से फैक्टराइजेशन करेंगे कि मान लीजिए 102 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 257, एक 2 आ गया, एक 57 आ गया, इस तरह हो गया। देखिए एक प्राइम आ गया, एक कंपोजिट आ गया कि नहीं। अब फिर 57 का देखिए, इसका तो नहीं होगा, 57 का क्या करेंगे हम लोग, फिर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 2 से डिवाइड 3 से हो जाएगा, तो 3 और ये 19 ऐसे आ गया। अब ये 19 प्राइम नंबर है। अब इसके आगे नहीं होगा तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 114 इक्वल टू, इन सब का मल्टीप्लाई लिख देंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 into 3 into 90। इस तरह से 114 का हमने क्या कर दिया, फैक्टर ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन लिख दिया, ठीक है ना। अब आते हैं 980 का करते हैं, 980 का। तो चलिए इसका मैं करता हूं, इससे वही काम करेंगे। पहले 2 लिख लीजिए, 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 490, ये तो ऐसे हो गया। फिर इसका 2 से करेंगे हम लोग, तो 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 245। अब ये देखिए 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, तो 3 से कर देते हैं इसको, तो 3 से भी नहीं होगा, सीधा 5 से करते हैं, तो 5 हो जाएगा। अब 5 4 जा 20 और 5 9 जा इतना हो जाएगा। अब ये 49 आ गया। अब ये 5 से नहीं होगा, किससे होगा, 7 से होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 7, ठीक है ना। तो ये 980 का फैक्टराइजेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 980 इक्वल टू, क्या लिखूंगा इसको, यहां लिखता जितना प्राइम नंबर दिख रहा है सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 2 into 2 into 5 into 7 into 7। इस तरह से 980 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब 245 में लिखते हैं थोड़ा, तो देखिए मैं यहाँ पे सी का कर देता हूँ 245। देखिए 245 का मैंने यहाँ कर रखा है, तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये सीधे 5 से डिवाइड होगा तो 49 आ जाएगा। अब 49 का क्या हो जाएगा, 7 7, ठीक है ना। अब कुछ होगा नहीं तो इसका 245 का फैक्टराइजेशन क्या लिख देंगे, 5 into 7 into 7। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर ट्री मेथड से क्या करते हैं, हम लोग फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिवीजन मेथड एक दो कर लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं रेज करता हूं, बस यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीजन मेथड, और इसी क्वेश्चन को कर देते हैं, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, कभी हो जाएगा। आप इसको चाहो तो राइट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। अब इसी को देखिए, मैं इसी को डिवीजन मेथड से कर देता हूँ एक बार। इसी क्वेश्चन में डिवीजन में बाय डिवीजन मेथड ना, यहाँ पे डिवीजन कर देता हूँ बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। इसी नंबर को अभी तो हम फैक्टर ट्री मेथड से किए, या फिर इसी को डिवीजन मेथड से कर देते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, पहला दिया है 140, इसका करना है ना, तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 2 से डिवाइड करते हैं। मैं जिस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए उसी से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से नहीं होता तो फिर 3 से करते, 3 से नहीं तो 5 ऐसे करते हैं, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं ना। तो 2 से करेंगे तो 2 5 या 10 और बचेगा 1 2 7 जा। अब ये 3 से हो जाएगा, 2 से नहीं होगा तो ये 1 9। अब ये 19 से कर देंगे, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है,
तो यहाँ से हम 114 का फैक्टराइजेशन क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 90, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब 980 का करते हैं, तो 980 को चलिए डिवाइड करते हैं। पहले इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 से डिवाइड मतलब उसका आधा हो जाता है ना। अगर 2 से डिवाइड करना है तो उसका आधा कर दीजिए, समझिए 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। फिर इसको 2 से करते हैं तो 2 4 5 आधा हो जाएगा। अब 245 है, ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से सीधा कर देते हैं। 5 से होगा तो 5 4 जा 5 9 जा। अब 49 आएगा, 49 किससे होता है, 7 से। और फिर 7 किससे होगा, देखिए 1 तक आ गए ना हम लोग। तो इधर जो नंबर होता है इसी को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखिए इधर जितने नंबर है सब प्राइम नंबर आए, इधर भी सब प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर आना चाहिए इसमें ना। तो 980 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। 245 का कर लेते हैं यहाँ पे 245। तो 245 का फैक्टराइजेशन देखिए 5 से सीधा होगा ये 4 9, फिर 7 से हो जाएगा 7 और 7 से हो जाएगा 1। तो 245 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 7। तो इस तरह से हमने फैक्टर ट्री मेथड से और डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन करना सीख लिया ना। अब चलते हैं हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जैसे 2-3 एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड एचसीएफ। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में करता हूं, 42 एंड 60, 42 एंड 60 बी 36 एंड 42, 36 एंड 42, ठीक है ना। अभी छोटे छोटे नंबर को कर रहे हैं, बाद में हम बड़े नंबर कर लेंगे। और एक कर देता हूं 60 एंड 90, 3 नंबर का करते हैं एक बार, 60 एंड 90। इतने नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए में क्या दिया है, 42 एंड 60, इसका एचसीएफ निकालना है किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम क्या करेंगे, 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे और 60 का लिखेंगे, क्या दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे ना। तो देखिए 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं समझ में आता, साइड में कहीं निकाल लीजिए। इस मान लीजिए यहाँ मैं 42 थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि करने में सही रहेगा, 42 का और 60 का ना। मान लीजिए यहाँ मैं 42 का निकाल दिखा आप लोगों को। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 तो हो जाएगा 21, फिर 2 से 3 से डिवाइड होगा 7 और फिर 7 से होगा 1। देखिए 2 3 जा 6 7 जा 42, तो ये हो गया 42 का फैक्टराइजेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया 42 का फैक्टराइजेशन। 60 का कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करिए 30, फिर 2 से करिए 15, फिर 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो इधर वाला जो होता है ये फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्रोडक्ट फार्म लिख देते हैं।
ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मैंने क्या किया, 42 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया और 60 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब क्या करेंगे, निकालना क्या है, एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए दोनों में कॉमन कैसे लेंगे हम लोग, देखिए एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे, दोनों में कॉमन है 2 2 है ना। अब देखिए 3 यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3 है। अब इसके अलावा कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब 2 भी दोनों में है और 3 दोनों में है। तो जो दोनों में कॉमन है उन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 6। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6। तो 42 एंड 60 का एचसीएफ कितना आ गया, 6। ठीक है ना। अब आते हैं बी पे। अब मैं इसको अरेंज कर देता हूं। अब यहां पे बी वाला क्वेश्चन करूंगा, तो आप ये समझ लिए। अब बी कर लेते हैं, थोड़ा सा बी देखते हैं कैसे होगा। यहां पे बी कर देता हूं। बी क्या दिया है, 36 एंड 42। तो पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे और 42 का लिखेंगे। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन इधर कर लेते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड होगा 18, फिर 2 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से होगा 3, 3 से होगा 1। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। तो 36 का क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है जब लिखने में। फिर 42 का लिखना है, तो 42 का निकाल लेते हैं। 42 का भी हम लोग पीछे किए थे। तो ये हो जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा तो 7, 7 से जाएगा तो 1। तो 2 into 3 into 7 है समझ में। अब क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। देखिए दोनों में एक कॉमन है और एक 3 आ रहा है दोनों में। अब बाकी कोई दोनों में नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 6। तो यहां से एचसीएफ मेरा क्या आ गया, 6। अब सी वाला कर लेते हैं। सी वाला जब करेंगे तो सी में हम लोग 60 एंड 90 का करना है ना। तो पहले 60 का फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, फिर 90 का लिख लेते हैं। मैं देखिए फैक्टराइजेशन यहाँ कर देता हूँ। 60 का करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा तो 30, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। मतलब इधर वाला क्या आ जाएगा, राइट फैक्टराइजेशन। लिख देंगे 2 into 2 into 3 into 5। ये 60 का हो गया। देखिए मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। 90 का कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 45। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा तो 50, फिर 3 से होगा 5, 1। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 3 into 5। मैं 60 और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। अब एचसीएफ निकालेंगे कैसे, कॉमन लेंगे दोनों में, जो कॉमन है दोनों में क्या देखेंगे, पहले दोनों में 2 आ रहा है, एक 2 लिख देंगे। फिर दोनों में 3 आ रहा है, एक 3 लिख देंगे। फिर दोनों में 5 आ रहा है तो 5 भी लिख देंगे। अब कोई तो ऐसा नंबर है जो दोनों में है ना, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो 30 क्या आ जाएगा, एचसीएफ। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकाला। ठीक है ना। और कुछ नंबर का निकाल लेते हैं, थोड़ा बड़े बड़े नंबर का निकालते हैं। चलिए एक और इसमें किसी कर लेते हैं लोग। इसको एड करता हूं मैं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा। चलिए मैं नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा लेता हूँ इस बार मैं लेता हूँ नंबर 120 एंड 168 और फिर लेता हूँ 102, 68, 130, 102, 68
and 136 इतना नंबर ले लेना। चलिए इसका हम लोग उसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहले दिया है 120 और 168 निकाले जा रहे हैं हम लोग। पहले हम 120 का फैक्टराइजेशन लिखेंगे और 168 का फैक्टराइजेशन लिखेंगे। दोनों का फैक्टराइजेशन लिखना जरूरी है। तो चलिए 120 फैक्टराइजेशन साइड में कर लीजिए, यहाँ मैं कर देता हूँ। 120 का फैक्टराइजेशन मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 60, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 15, अब फिर 3 से होगा तो आएगा 5 और फिर 5 से होगा तो आएगा 1। तो 100 इधर वाला सब प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे तो क्या लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 5। तो 120 का फैक्टराइजेशन लिख दिए। 168 का लिख लेते हैं यहाँ से, यहाँ कर देता हूँ 168 का। 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 60 और 2 4, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 और फिर 7 से करेंगे 1। तो क्या आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 3 into 7, ठीक है ना। ये मैंने 120 और 168 का क्या किया फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब क्या निकालना है हमको एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। तो वही देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे। देखिए ये दोनों में 2 है, 1 2 ले लेंगे हम लोग। फिर एक दोनों में 2 है, फिर 2 ले लेंगे। फिर एक 2 है, फिर 2 ले लेंगे। एक 3 है तो 3 ले लेंगे। 5 और 7 दोनों में नहीं है तो उसको ले लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एचसीएफ कितना आ गया 24, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक 3 नंबर वाला कर लेते हैं जिसमें 3 नंबर दिया है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब लिखते चलिए चलिए इसमें मैं 102 का करना है, इसको ऐसे करते हैं 68 का करना है और 136 का करना है, ठीक है ना। चलिए मैं फैक्टराइजेशन यहाँ कर देता हूँ। 102 का कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 1, फिर 3 से होगा 17 और ये 17 से हो जाएगा तो 1। ये आपको प्राइम नंबर पता है उसे हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो 102 का होगा 2 into 3 into 17। 68 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 3 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 से कर दीजिए 17। अब 17 से ही होता है। 17 किससे होगा क्योंकि 17 प्राइम नंबर है तो इसका हो जाएगा 2 into 2 into 17। 136 को कर लेते हैं। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 4, फिर 2 से होगा 17, फिर 17 से होगा 1। तो ये किसका क्या आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 17। तो मैं तीनों क्या किया फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, देखिए अब 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको तीनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। देखिए तीनों में क्या कॉमन है, ये 2 तीनों में आ रहा है तो 2 हो गया। अब फिर कोई 2 तीनों में नहीं आ रहा है और 3 भी तीनों में क्या आ रहा है 17 आ रहा है तो इनटू 17। अब 17 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 34। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 34। इस तरह से हमने कुछ नंबर का आपको एचसीएफ निकाल के दिखाया जो प्राइम नंबर होते हैं। इस तरह से हम लोग बड़े बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं कुछ नंबर का, ठीक है ना। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकाल दिए, अब एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालूंगा। तो हमारा क्या निकालना है, इसको क्वेश्चन में देता हूं। चलिए क्वेश्चन है find the LCM by question find the LCM using factorization method ठीक है ना। पहला मैं निकाल रहा हूं, और छोटा नंबर लेते हैं 12 and 18, 24 and 36 और 30 and 50। ये 3 नंबर में छोटा छोटा नंबर ले जाऊं, कुछ इसके बाद एक दो एग्जाम्पल बड़े नंबर लेकर करेंगे। तो चलिए अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन हमारा उसी तरह होगा। तो चलिए पहले हम ये पार्ट करते हैं। क्या दिया है 12 and 18, तो 12 का फैक्टराइजेशन ले लीजिए और 18 का फैक्टराइजेशन मैं यहां तक दिखा देता हूं। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 और 3 से करेंगे तो 1। तो क्या आ गया 2 into 2 into 3, तो ये आ गया 12 का। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का मैं यहां कर देता हूं 9 3 1 ऐसे। तो इसका आ गया 2 into 3 into 3, ऐसा समझ में। अब देखिए एलसीएम लेना है। एलसीएम में हम लोग क्या करते थे कि जो कॉमन होता था उसी को लेते थे ना। एलसीएम में क्या करना है कि जो कॉमन होगा उसको तो लेंगे ही, और जो बचेगा उनको भी ले लेंगे। जो कॉमन होगा वो तो लेंगे ही। इस मान लीजिए में क्या कॉमन है, ये 2 दोनों में है तो 2 ले लिया, 3 दोनों में है तो 3 ले लिया। लेकिन देखिए जो बच भी गया, एक 2 बचा एक 3, तो इनको भी ले लीजिए। जो बचा है उनको भी ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आ गया 36। अब चलिए इसका बी पार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में किसका निकालना है हम लोगों को 24 and 36 का। तो चलिए 24 का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 24 का निकाल लिखेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन में यहां निकाल लेता हूं। 2 से डिवाइड करिए 12, फिर 2 से डिवाइड करिए 6, फिर 2 से करिए 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो 24 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 2 into 2 into 3। इंटू मतलब मल्टीप्लाई मैं लिख रहा हूं। 36 का कर लेते हैं। तो 36 को मैं यहां करके दिखाता हूं। पहले 2 से डिवाइड होगा 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे, ऐसे आएगा 2 2 3 3 ना। तो क्या लिखेंगे 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। अब इसका एलसीएम लिख लेते हैं हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है 2, तो एक 2 ले लेंगे। फिर दोनों में 2 कॉमन है, फिर एक 2 ले लीजिए। अब फिर देखिए दोनों में 3 कॉमन है तो 3 ले लीजिए। बाकी बचा का एक 2 एक 3, तो इनको भी ले लीजिए मल्टीप्लाई में। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। तो 24 और 36 का एलसीएम कितना आ गया 72। अब हम चलते हैं सी वाला करते हैं, इसको यहां कर देते हैं सी वाला।
इसमें दिया है 30 का लिख लेते हैं और 50 का फैक्टराइजेशन ना। तो मैं चलिए 30 का फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। अब ये 2 से नहीं होगा तो किससे होगा? 3 से। तो क्या आएगा? 5 और 5 से 1। तो इसका क्या आ गया? 2 3 5। तो 30 का क्या लिखेंगे? 2 into 3 into 5, ठीक है ना। 50 का कर लेते हैं। तो 50 का क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करिए 25, 5 से होगा 5, 5 से होगा 1, ठीक है ना। मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और कोई नंबर नहीं नंबर यूज करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 into 5 into 5। एलसीएम ले लीजिए। पर देखिए कॉमन दोनों में 2 है तो 2 ले लीजिए, दोनों में 5 है तो 5 ले लीजिए। अब बाकी 3 5 बचा है तो इनको भी ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 5 या 10, 10 से 35 या 150। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 150। अब एक दो और क्वेश्चन, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा कुछ बड़ा नंबर ले लेता हूं। मैं 30 45 60 ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ 3 डिजिट 30 45 एंड 60। और एक और लेता है, वो भी बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोगों को सीखने में आसानी हो जाए। 25 40 60, 25 40 एंड 60, ठीक है ना। इस तरह का नंबर हम लोग एलसीएम निकालते हैं। चलिए पहले ए वाले में करते हैं। देखिए अभी जिससे पहले हमने 2 नंबर का किया था, अब 3 नंबर कर लेते हैं, ठीक है। वही 3 नंबर पर देखिए ध्यान दीजिएगा, और काम मैं बताऊंगा इसमें नया काम क्या होता है। तो पहले हम 30 का तीनों का फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 45 का और 60 का ना, ठीक है। तो चलिए पहले फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 30 का फैक्टराइजेशन देखिए क्या होगा। तो 30 का क्या हो गया? 2 into 3 into 5, ये तो हो गया 30 का। 45 का निकाल लेते हैं। तो 45 का होगा, ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? अब 3 से। तो 3 से करेंगे तो आएगा ये 15, फिर 3 से करिए 5, फिर 5 से करिए 1। तो इसका आ गया 3 into 3 into 5, ठीक है। अब 60 का कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करिए 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। इसका क्या आ गया? 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, ठीक है। अब हम देखते हैं एलसीएम कैसे लेंगे इसका। देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, तीनों में पहले कॉमन देखेंगे। तीनों में पहले कॉमन देखेंगे। देखिए तीनों में कौन सा कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में दिख रहा है? देखिए 2 तो यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तो 12 2 को नहीं लेंगे ना। देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये यहाँ भी है, मतलब कि एक 3 आ जाएगा हमारा, एक बाहर आ जाएगा 3, ऐसे तीनों में 3 कॉमन है तो 3 ले लिए पहले। 5 देखिए 5 भी तीनों में है तो 5 को भी ले लिया मैंने। अब देखिए जब तीनों में देख लिए तो उसके बाद हम लोग 2 में देखेंगे। तीनों में कॉमन ढूंढ लिए, अब जो बचे हैं अब देखेंगे कोई 2 में ऐसा 2 में कॉमन दिख रहा है। अब देखिए 2 में मतलब कि एक यहाँ 2 है कि यहाँ 2 है, तो मतलब इसमें से एक 2 लेंगे हम लोग। 3 के बाद फिर 2 में कॉमन ढूंढेंगे। पहले तीनों में ढूंढ लिए, फिर 2 में ढूंढेंगे और फिर जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखिए कॉमन दिख रहा था, इनको ले लिया। अब ये 3 और ये 2 बचा है, इनको भी लिख लीजिए 2 into 3, क्योंकि ये बचा है क्योंकि कॉमन दोनों में नहीं हो रहा ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 5 15 2 30 2 60 3 180। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 180, ठीक है ना। तो इस तरह से एलसीएम आ गया इसका। इसी का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसको, 25 40 एंड 60 का। इसको कर लेते हैं।
तो 25 का चलिए मैं इस तरह फैक्टराइजेशन लिखूं, तो 25 का फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 40 का लिखेंगे और 60 का लिखेंगे। तो चलिए 25 का तो 5 इंटू 5, 25 का क्या होता है 5 मल्टीप्लाइड 5। 40 का लिखते हैं, 40 का मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, फिर से 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो ये हो गया 40 का। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 60 का अभी लिखे चलो, 60 का ये वाला हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए। अब एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम करते हैं। पहले क्या करेंगे, तीनों में कॉमन देखिए, तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में देखिए बस 5 दिख रहा है, तीनों में 5 है, पहले 5 को ले लीजिए, ठीक है ना। अब तीनों में कुछ नहीं होगा, अब दो में देखेंगे, देखिए 2 में यहाँ से एक 2 मिला है दोनों में, तो 2 ले लीजिए, फिर एक और 2 मिल रहा है, इसको भी ले लीजिए। अब कोई नहीं मिला है दोनों में, बचा क्या, एक 5 बचा, एक 2 बचा, एक 3 बचा, इनको भी ले लीजिए, एक 5 एक 2 एक 3। अब बस इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 5 दूना 10, दूना 20, 5 100, दूनी 200, 3 600। तो इसका क्या आ गया एलसीएम, 600 एलसीएम आ गया ना। तो आज मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखे। अब इसका जो एक और पार्ट में लाऊंगा जिसमें हम लोग डिवीजन मेथड से निकालना सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना रहने देते हैं, और एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी लिखिए। तो चलिए आज की वीडियो इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, बाय।